हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल प्लेसमेंट अपडेट में। मैं अंकित आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कैपजेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस 2022 बैच का। तो ये जो कैंडिडेट हैं वो सीएसई ब्रांच के हैं और इनका इंटरव्यू 14 मार्च को हुआ था। इंटरव्यू ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट थी। तो जो भी क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे तो उसके आंसर के साथ आपसे डिस्कशन करूंगा मैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कैपजेमिनी का इंटरव्यू भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है, कुछ का शेड्यूल हो रहा है, कुछ को LOI भी रिसीव हो गया है। तो कैपजेमिनी से जुड़े हुए सारे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी चैनल पे। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखना और यहाँ पे आपको बहुत सारे MNCs के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे, जैसे जेंसर टेक्नोलॉजी, विप्रो फेज 1 फेज 2, हेक्सावेयर, इन्फोसिस, माइंडट्री एटसेट्रा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और प्लेसमेंट से जुड़े सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर रिसीव होते रहेंगे। चलिए अब आपसे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ मैं, जो भी इन कैंडिडेट से पूछे गए थे। तो जो पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया वो था प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपने फाइनल ईयर में कौन सा प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना होता है इंटरव्यूअर को, और आपके प्रोजेक्ट का फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आपने ये इंडिविजुअली बनाया है या ग्रुप प्रोजेक्ट है आपका। तो ये सारी चीजें आपको बतानी होती हैं जब आपसे प्रोजेक्ट के अबाउट पूछा जाता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरव्यूअर ने सारे क्वेश्चन इन कैंडिडेट से रिज्यूमे के बेसिस पे पूछे थे। तो आप रिज्यूमे में सारी चीज़ें ऐसी मेंशन करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं बताने में, सारी जेन्युइन चीज़ें आप इंक्लूड करें अपने रिज्यूमे में। ऐसा कुछ भी मेंशन ना करें जो आपको नहीं आता है या जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अब चलिए आपसे अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ मैं। इन कैंडिडेट की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इन्होंने रिज्यूमे में पाइथन ही मेंशन कर रखा था, इसलिए इंटरव्यूअर ने पूछा वाई पाइथन। तो आपको पाइथन में जो भी आपको बेनिफिट्स लगे, आपको क्यों पाइथन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बेटर लगती है, आप ये बता सकते हो इंटरव्यूअर को, अगर आपकी भी प्राइमरी लैंग्वेज पाइथन है। अब चलिए आपसे अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन था जनरेटर्स इन पाइथन। तो इसका मैं आंसर आपको बताना चाहूँगा कि जनरेटर्स भी एक आइट्रेबल होता है लाइक लिस्ट एंड टपल इन पाइथन, बट ये स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग को अलाउ नहीं करता है। बट इसमें हम आइट्रेशन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फॉर लूप। इसको बनाने के लिए यील्ड कीवर्ड एंड पाइथन फंक्शन का यूज होता है। तो इसका मैं कंप्लीट आंसर और एक एग्जाम्पल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप और भी बेटर समझ पाओगे इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज डेकोरेटर्स। तो डेकोरेटर्स जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डेकोरेटर्स यानी कि डेकोरेट करने वाला। तो डेकोरेटर एक स्पेशल फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, जो कि एज इनपुट एक फंक्शन रिसीव करता है और रिटर्न भी एक फंक्शन ही करता है, बट उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करने के बाद, यानी कि इनपुट फंक्शन में फंक्शनैलिटीज को ऐड करने के बाद फंक्शन ही रिटर्न करता है पाइथन डेकोरेटर्स। तो इसका भी कंप्लीट आंसर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग इन पाइथन। तो देखो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट पाइथन मेथड ओवरलोडिंग को अलाउ नहीं करता है, बट अगर हम फंक्शन को इस तरह से लिखें कि इट कैन परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन, तो मेथड ओवरलोडिंग इस तरह से पॉसिबल होती है पाइथन के अंदर। और मेथड ओवरराइडिंग की मैं बात कर लेता हूँ। मेथड ओवरराइडिंग इज द मेथड हैविंग द सेम नेम विद द सेम आर्गुमेंट्स, और इसके लिए इनहेरिटेंस की जरूरत होती है। तो इसका भी कंप्लीट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो इसको। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पाइथन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप हमेशा प्रिपेयर करके रखना अगर आपकी लैंग्वेज पाइथन है तो। अब चलिए आपसे अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। थ्रेडिंग इन पाइथन इज यूज टू रन मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम। ये होता है थ्रेडिंग, और इसका भी कंप्लीट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल से पढ़ सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज रेंज फंक्शन इन पाइथन। तो रेंज एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, जो कि नंबर के सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है फॉर लूप के साथ में। ये 3 आर्गुमेंट्स लेता है, स्टार्ट, एंड एंड स्टेप। अगर आप स्टार्ट नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट ये 0 कंसीडर करता है, और अगर आपने फॉर एग्जांपल लिखा रेंज 10, तो ये 0 से लेके 9 तक का सीक्वेंस जनरेट करेगा एक एक के डिफरेंस में। तो ये होता है रेंज फंक्शन। इसका भी आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीटली मिल जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन था डिलीट एंड ट्रंकेट के बीच में डिफरेंस बताना था। तो इसका आंसर मैंने पिछले कई वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वहां से भी आप देख सकते हो, बट मैं आपको फिर से इसका आंसर बता देता हूँ कि ट्रंकेट DDL कमांड होती है जबकि डिलीट DML कमांड होती है। ट्रंकेट DDL कमांड है इसलिए इसके साथ रोल बैक काम नहीं करेगा, जबकि डिलीट के साथ रोल बैक काम कर जाएगा। ट्रंकेट टेबल के सारे रोज को एक ही बार में डिलीट कर देता है, जबकि डिलीट स्पेसिफाइड रो को डिलीट करता है जिसको रोल बैक हम कर सकते हैं। और भी डिफरेंसेस हैं इनके बीच में जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो पाइथन के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये लिस्ट एंड टपल। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि लिस्ट म्यूटेबल होती है जबकि टपल इम्यूटेबल होता है। चूंकि लिस्ट म्यूटेबल है इसलिए बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स को अलाउ करती है, जबकि टपल इम्यूटेबल है इसलिए इसमें 2 से 3 ही मेथड्स हैं, ये ज़्यादा मेथड्स को अलाउ नहीं करता है। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है जबकि टपल को पेयर ऑफ पैरेंथेसिस से प्रेजेंट किया जाता है। लिस्ट ज़्यादा मेमोरी एंड टाइम कंज्यूम करती है जबकि टपल लेस टाइम एंड मेमोरी कंज्यूम करता है। और भी डिफरेंस है इनके बीच में जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बेटर इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज नेम मैंगलिंग इन पाइथन। तो इसका मैं आंसर आपको बताना चाहूँगा कि आप एक्सेस मॉडिफायर्स के अबाउट जानते होंगे शायद। एक्सेस मॉडिफायर्स के ही रेलिवेंट है, इसको कुछ डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट सारे डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन पब्लिक होते हैं, बट नेम मैंगलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें बाय यूजिंग सम नेमिंग कन्वेंशन वी कैन मेक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो अगर आपने अंडरस्कोर एंड वेरिएबल नेम लिख रखा है तो इसका मतलब होगा प्रोटेक्टेड, और अगर आपने अंडरस्कोर वेरिएबल नेम लिखा है तो इसका मतलब होगा प्राइवेट, और पब्लिक के लिए सिर्फ आपको वेरिएबल का नाम ही लिखना होता है। तो ये होता है नेम मैंगलिंग टेक्निक। इसका भी कंप्लीट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज SDLC। तो SDLC इज द एब्रिविएशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बहुत सारे मेथड्स हैं SDLC के, लाइक वाटरफॉल मेथड, एजाइल मेथड एंड मच मोर। तो इसका भी कंप्लीट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था वाटरफॉल एंड एजाइल मेथड के बीच में डिफरेंस। तो इसका भी कंप्लीट आंसर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। और आपको मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि SDLC के अंदर ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप हमेशा ही प्रिपेयर करके रखना अगर आपका कैपजेमिनी या किसी अदर MNC में आपका इंटरव्यू होने वाला है तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू नो अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका भी कंप्लीट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस के अलावा आप कंप्यूटर नेटवर्क एंड SDLC एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन तीनों ही सब्जेक्ट से कुछ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके रखना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाई शुड वी हायर यू। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला HR क्वेश्चन है, तो इसको भी आप प्रिपेयर करके रखना और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट्स ऑल। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो इन कैंडिडेट से पूछे गए थे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके रख लो, क्योंकि कैपजेमिनी या किसी दूसरे MNCs की बात कर लो, अगर आप इसके ही रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जरूर से इसको प्रिपेयर करके रखना। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।